रेड रूम। क्या होता है इन कमरों में? क्या ये कोई बच्चों के खेलने की नई जगह है या किसी हॉरर मूवी के सेट का हिस्सा? इन सब से हटकर हैं ये रेड रूम। इसकी चार दीवारों के अंदर वो चीजें होती हैं जिसे बताने से पहले वीडियो का डिस्क्लेमर आना जरूरी होगा। अगर आप खासतौर पर डरावनी चीजों को देख घबराते हैं या अगर आप दिल के मरीज हैं तो मेरा सुझाव रहेगा कि इस वीडियो को फौरन बंद कर दें। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये वैसे ही कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, लेकिन नहीं। वीडियो के दौरान बहुत से लोग सर्च मार के रेड रूम देखना चाहेंगे, फिर भी उनको घंटों घूमने पर कुछ नहीं मिलेगा। आओ ले चलते हैं आपको रेड रूम्स की दुनिया में। स्वागत है दोस्तों हमारी नई वीडियो में। ऐसी रहस्यमयी चीजों को अननोन टेल्स आपके सामने हर हफ्ते प्रदर्शित करने की कोशिश करेगा। रेड रूम्स नेट पर सर्च करने पर पहले तो आपको रैपर ऑफसेट का नया गाना रेड रूम्स मिलेगा और दूसरी तरफ स्कैम साइट्स जो काम करना बंद कर चुकी हैं। फिर एक ऐसी वीडियो भी देखने को मिलेगी जहां पर एक औरत को टेबल पर लिटाकर उसके हाथ और पैर बांध दिए गए होंगे। कुछ ही देर में एक बंदा काला कोट और मास्क पहनकर उस औरत की तरफ हाथ में छुरा थाम कर चल रहा होगा कि वो औरत उस आदमी को देखकर रो रो कर चिल्लाने लगेगी। जैसे ही वो ब्लेड उस बेकसूर महिला के बाजू पर आ पड़ता कि होस्ट और वो औरत हंस के ऑडियंस का शो पर स्वागत करते। इन कमरों को देखने के लिए आपको नॉर्मल वेब से हटकर डार्क वेब पर जाना पड़ेगा। डार्क वेब के बारे में हमने पहले भी काफी बातें करी हैं। अगर आप हमारी डार्क वेब पर बनी वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर सीधे मैं बात करूं तो रेड रूम्स डार्क वेब की वो अंधेरी गली है जहां पर दिमाग के मरीज आते हैं। वहां के दृश्य अक्सर बेहद खतरनाक होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, लोगों को इन रेड रूम्स पर कैद करके टॉर्चर किया जाता है। यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के जैसे ही वीडियोस के नीचे लोग उस बंदी के साथ बेरहम चीजें करने के लिए पैसे देते हैं, जैसे 1000 रुपए में हाथ की सबसे छोटी उंगली काट दो। ये रेड रूम की वीडियोस अक्सर लाइव डार्क वेब पर चलती हैं। उस अपराधी के मास्क के पीछे का छुपा सच हमें पता तक नहीं होता। इन दिमाग के मरीज लोगों को ऐसी वीडियोस आनंदित करती हैं। ऐसे ही दूसरों को हानि पहुंचते हुए देखकर उनको बेहद खुशी मिलती है। रेड रूम का मतलब ये नहीं है कि वहां कोई लाल कमरा है। चलो मैं आपको इस फसाद की जड़ की तरफ ले चलता हूं। जून 1999 में बहुत सारे हादसे सामने आए जहां पर लोग अपने कमरे में मरे हुए पाए गए, और जब उनके ब्राउजर पर इन्वेस्टिगेशन करी गई तो सामने आया एक खौफनाक सच। इन सब के लैपटॉप्स पर एक एड ब्लॉक दिखाई दिया। इस एड ब्लॉक पर जापानी में लिखा था। इसे बार बार क्लोज करने पर भी ये नहीं हटा। अगर मैं इसका अंग्रेजी में अनुवाद करूं तो उस पर लिखा था, डू यू लाइक? जब लोग इस ब्लॉक पर क्लिक करते थे तो सामने लिखा आता, डू यू लाइक रेड रूम्स? ये ब्लॉक उनकी हिस्ट्री में खास तौर से दिखा था। हैरानी की बात तो तब लगी जब सामने आया कि मरने वालों के रूम खून से लाल रंग दिए गए थे। मैं वो किस्म का इंसान नहीं हूं जो बिना आंखों से देखे चीजों पर विश्वास नहीं करता। जैसे कई हजारों साल बिजली का ना पता होने के कारण प्रकृति का चमत्कार या भगवान का गुस्सा मानते थे, जैसे हमारे विज्ञान ने तरक्की करी तो पता चला कि ये बादल और तेज हवा के कारण आते हैं। मैं ऐसे एड ब्लॉक्स की बातों को पर्सनली सच नहीं मानता, पर क्योंकि ये इंटरनेट के बारे में है इसलिए मुझे ये सच आपके सामने लेकर आना पड़ा। डार्क रूम में लाइव मर्डर्स, रेप, चाइल्ड रेप जैसे बेरहम चीजों के दृश्य देखने को मिलते हैं। आकर ऐसी लाइव स्ट्रीम्स को देखने के लिए भी लोग पैसे देते हैं। लाइव स्ट्रीम आप 0.1 बिटकॉइन देख सकते हैं। इस वीडियो बनाने के समय 1 बिटकॉइन 40 लाख का जा रहा है। इसका मतलब वीडियो देखने के लिए 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जैसे मैंने बताया, आप इन लाइव स्ट्रीम वीडियो को कंट्रोल तक कर सकते हैं। उसको बोलते हैं मास्टर, जिसके लिए तकरीबन 1 बिटकॉइन लगता है। 1 बिटकॉइन देने पर आप उस खूनी को यह बता पाएंगे कि उस बंदी पर जुल्म कैसे करना है। तकरीबन 3 पैकेजेस होते हैं, जिसमें आखिरी पैकेज का नाम है ग्रैंड मास्टर, जो 10 बिटकॉइन मतलब 4 करोड़ देने पर मिलता है। इसके सहारे आप पूरी अपनी मर्जी से कंट्रोल कर पाओगे, जिससे अपनी सारी फैंटेसीज को वो इंसान पूरा करता है। गवर्नमेंट ने ये डार्क वेब प्लेटफॉर्म बनाया उन स्पाई एजेंट्स के लिए जिससे वे अपने बेहतर कम्युनिकेट कर सकें। जैसे ही जैसे यहाँ पर हर तरीके के लोग आने लगे,
वैसे ही और गवर्नमेंट का कंट्रोल छूटता गया। यही डार्क वेब की एक तरफ खूबसूरती है तो दूसरी तरफ बदसूरती। खूबसूरती क्योंकि लोगों को अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए एक जरिया मिला, तो दूसरी तरफ लोग इसी जरिए से इसे चाइल्ड एब्यूज, ड्रग्स और अपने गलत धंधों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो रहे रेड रूम्स जो बेरहम अपराधियों के लिए हैं। अब हम आपको दिखाएंगे मानवता की आज तक की सबसे बड़ी सजा जो इन अपराधियों को मिली है। ये है व्हाइट रूम। यहां पर मुजरिम को एक बड़े सफेद कमरे में कैद किया जाता था। उस कैदी को सफेद कपड़े पहनाए जाते थे। ये तो अभी कुछ भी नहीं, उस कमरे की छोटी से छोटी चीज भी सफेद रंग की होती है। यहां तक कि खाने में भी चावल जो कि सफेद थाली में परोसे जाते हैं। इस कमरे में 1 महीना बिताने के बाद कैदी अपनी याददाश्त भूलने लग जाता है, जैसे अपना नाम, यहां तक कि अपने माँ बाप की शक्लें। ये व्हाइट रूम सच निकालने के लिए डरावने तरीकों में से एक है। 3 दिन इस सफेद कमरे के सन्नाटे में रहकर कैदी अंदर से इतना टूट जाता है कि वो फिर सिर्फ सच बोलता है। देखते ही देखते उसे अपने आप से बात करने की आदत लग जाती है। ये व्हाइट रूम्स इन मुजरिमों को मानसिक रूप से टॉर्चर करने के लिए बनाया गया था। ऐसे ही यूएस आर्मी अपने कैदियों को मास्क लगाकर उनके आंखों और कानों को भी ढक देते थे। नतीजे में इनके आंख, कान और मुंह सुन्न हो जाते थे, जिसके कारण इनका जहन फटने लगता था। ये जितनी भी टॉर्चर टेक्निक्स मैंने आपको बताई, ये सब इंग्लैंड से बाकी देशों में आई हैं। इंग्लैंड में पहले कुछ ऐसा ही किया जाता था। वहां पर कैदी का मुंह एक काले कपड़े में ढका जाता था। ठीक उसके साथ एक स्पीकर से अजीब अजीब तरीके की आवाजें आती थी। बीच बीच में कैदी के कक्ष में जाकर बिना उसे पता लगे उस कैदी को जोर जोर से उसके दोनों टांगों के बीच में मारा करते थे। ये टॉर्चर तब तक करते रहते थे जब तक वो कैदी टेंशन से पागल होकर डिप्रेशन में न चला जाए। इन सारी टॉर्चर टेक्निक से ह्यूमन राइट्स वाले बेहद परेशान होते। अदालत में काफी बार इन टॉर्चर टेक्निक्स को बंद करने के लिए ह्यूमन राइट्स वालों ने बहुत केस फाइल करे, लेकिन कभी जीत नहीं पाए। वो सब ये कहकर बच जाते कि ये हमारे कैदी से इंटेरोगेशन के वक्त सच उगलवाने के तरीके हैं। दर्शकों, मेरा आपको ये बातें बताकर सावधान और सूचित करना है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। धन्यवाद।